हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हों, जिस हाल में भी हो, आप स्वस्थ हों, अच्छे हों, बढ़िया हों। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, 12th पास के बाद क्या करें। जो साथी जिन्होंने 12th पास कर लिया है वो तो वीडियो को देखे। जिन्होंने 12th पास अभी किया है, अगर उनके पास ये वीडियो नहीं है तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि उन लोगों के पास ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद उसकी लाइफ में चेंजिंग आ जाए, या जो वो गलती करने जा रहा है वो गलती ना करे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये गलती वो दोबारा ना, मतलब वो ना करे। तो मेरे साथियों, ये वीडियो हर उसके कैंडिडेट के पास पहुंचाइए आप जिसने मतलब 12th पास किया है अभी हाल फिलहाल में, या पिछली बार किया है, उससे पहले किया है एक बार को। तो उसके लिए मैं कहूँगा, और मैं शेयर करने को इस एक तो कंडीशन मेरा, भाई आप जानते हो मेरा स्वार्थ तो है ही है, सब जानते हैं आप। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा स्वार्थ तो है, लेकिन भाई आपने शेयर किया किसी के पास और इस वीडियो को देखने से उसने अपना डिसीजन ही चेंज कर दिया, उसकी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई, तो हो सकता है वो जिंदगी में हमेशा आपको दुआएं देगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम कि आखिर 12th पास के बाद हम करें क्या। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है जब हम कोई भी स्टूडेंट जब 12th कर लेता है। हाँ देखिए, जब 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, तो क्या सोचता है स्टूडेंट? बहुत दिमाग से सोचने की बात है। क्या सोचता है कि जब छठा हो गया, बोले अब क्या मैं 7th में आ जाऊंगा, उसके पास ऑप्शन है। 7th हो गया, बोले अब मैं 8th में आ जाऊंगा। 8th हो गया, बोले 9th में आ जाऊंगा। लेकिन 12th करने के बाद उसके पास तुरंत ऑप्शन आता है, क्या करूं? लोग, परिवार वाले, पड़ोसी, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार आपको गाइड करते हैं, बीए कर ले, बीएससी कर ले, बी फार्मा कर ले, डी फार्मा कर ले, जो भी कर ले। मान लीजिए आप कॉलेज गए, कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया, बीएससी में एडमिशन ले लिया, बीकॉम कर लिया, 3 साल गुजारे, 3 साल 4 साल गुजारे। और गुजारने के बाद आपके सामने फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, आपकी लाइफ में फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, आप क्या करें? लेकिन फिर भी आपने सोच लिया कि अभी पोस्ट ग्रेजुएट करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है, वो कर लिया, 2 साल 2.5 साल जो भी इसमें समय लगा, फिर आपके सामने फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कुछ साथी तो इसके बाद भी पढ़ाई कर लेते हैं, इसके बाद भी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर उनकी लाइफ में क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप क्या करें। तो मेरे दोस्तों, टाइम कितना बिता दिया और हमेशा क्वेश्चन यहाँ से लगना शुरू हो गया है। 12th के बाद ही क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गया और हम ये डिसीजन नहीं कर पाए कि आखिर करें क्या। चलिए, उसके बाद अगर किसी ने डिसीजन ले लिया कि अपना बिजनेस कर लें, तो मेरे साथियों, इसके पीछे अगर बात करी जाए तो 2 रास्ते आते हैं। पहला रास्ता ये आता है, आप खुद सोचिए, पहला रास्ता क्या आता है? पहला रास्ता ये आता है कि अगर आपके फादर उनका बिजनेस अच्छा है, या उनका बैकग्राउंड अच्छा है, आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा, जाहिर सी बात है, उनका बैकग्राउंड अच्छा है तो आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा। उनके अच्छे कारोबार चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है और बिजनेस चल रहे हैं, शोरूम चल रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है, मतलब अगर आपके पास पैसा है तब आप बिजनेस करेंगे ना, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? फिर क्वेश्चन मार्क लग गया आपको, फिर क्वेश्चन मार्क लग गया मेरे साथियों कि फिर क्या करेंगे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये व्यक्ति तो वो कर सकता है जिसके पास भाई पैसा है। फिर प्राइवेट जॉब, हाँ मेरे साथियों, इंटर तक की बात करी जाए तो इंटर तक हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लेते हैं, अपने बच्चे को शिक्षा दिला लेते हैं, चाहे वो आधी रोटी कम खाए, भूखे सो जाएं, नंगे पैर जाएं काम पर, खेत में नंगे पैर काम करें, ठंड में बिना जर्सी के रहें, बिना स्वेटर के रहें, लेकिन आपके पढ़ा लेते हैं। लेकिन इंटर के बाद हर माँ बाप ये सोचता है, क्योंकि इंटर के बाद बच्चा जवान हो जाता है, इंटर के बाद हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा मेरा कुछ सहारा लगाएगा, मुझे कुछ सहारा देगा। और सहारे की बात आती है तो मेरे साथियों, यह घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि अब पापा उसको झेल पाए, तो आपके सामने मजबूरी बन जाती है कोई प्राइवेट जॉब कर ले, किसी फैक्ट्री में चले जाएं या कोई दूसरा काम कर लें, बिजनेस तो कर नहीं सकते आप। मतलब एक प्राइवेट जॉब 8 से 10 हजार की जॉब आप करेंगे और उसमें टाइम कितना देना पड़ेगा? 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे, जाहिर सी बात है आप भी जानते हैं, सब जानते हैं इस चीज को। 10 से 12 घंटे आप जॉब करेंगे तब आपको 10 से 12 हजार रुपये मिलेंगे, और वो भी सिक्योर नहीं है मेरे साथियों, वो भी सिक्योर नहीं है। कब फैक्ट्री मालिक, कब शोरूम को मालिक आपसे यह कह दे कि बेटा कल से मत आना, कब उसका माइंड चेंज हो जाए, कब उसकी बात आपके दिल को लग जाए और आप खुद छोड़ दें, या आपकी कोई हरकत उसको पसंद ना आए, तुरंत मना कर देगा, फिर आप दूसरी जगह जाओगे, यही करते रहोगे, तमाम जिंदगी यही करते रहोगे क्या? बताइए आप। प्राइवेट जॉब में आपने देख ही लिया क्या पोजीशन है। और मेरे दोस्तों, आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 हजार, 15 हजार, 20 हजार में गुजारा होने वाला नहीं है। ये आप एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। आप नॉर्मल दाल सब्जी खा रहे हैं आप, उसी में 15-20 हजार रुपये खर्चा हो जाता है, आप बहुत अच्छे तरीके जानते हैं। और आप कमा रहे हैं 10 से 12 हजार रुपये, तो पता चला कि महीना भी पूरा नहीं पकड़ पाते, और क्या होता है कि आपका जो बैलेंस था वो खत्म हो जाता है। कोई बीमारी लग गई तो उधार लेना पड़ता है, मतलब घर में इतना पैसा नहीं हो पाता। 10 से 12 हजार की जॉब में क्या आप एक अच्छे से जिंदगी जी लें, एक अच्छे से स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लें? नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ डी फार्मा वगैरह बी फार्मा कर ले, करिए, बिल्कुल करिए। कोई डिप्लोमा आप कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, मैं नहीं कहूँगा, मैं मना नहीं करूँगा कि आप ना करें, उसको करिए, लेकिन उससे पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे मंथन करिए कि मैंने डिप्लोमा ले लिया, और डिप्लोमा के बाद अब क्या होगा? क्या आपका जीवन सिक्योर है? सपोज करिए कोई स्टूडेंट 12वीं के बाद, खासकर गांव में, मैं खासकर अगर गांव की बात करूं तो अधिकतर लड़के 12th करने के बाद कि कोई डॉक्टर की दुकान पे चला जाता है, डॉक्टर की दुकान पे चला गया, उसके पास डिग्री नहीं है, सीख गया, उसके बाद क्या खोलेगा? एक दुकान खोलेगा ना, एक दुकान खोल लेगा, झोला छाप डॉक्टर बन जाएगा। हमेशा डर रहेगा सीएमओ का, छापा पड़ने का डर रहेगा। दुकान कितनी चलेगी आपकी खुद जानते हैं। तो मेरे साथियों, बहुत सोच समझ के कदम आपको उठाना है। कुछ भी करें, कुछ भी करें, बीएड करें, बीटेक करें, बीटेक कर रहे हैं तो आप देखिए, या एलएलबी कर रहे हैं तो आप पहले एलएलबी में एडमिशन लेने से पहले, बीटेक में एडमिशन लेने से पहले
डी फार्मा बी फार्मा में एडमिशन लेने से पहले ये देखिए क्या मेरी फैमिली इसके खर्चे को वहन कर पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा डिप्लोमा बीच में रुक जाएगा। मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत है। मंथन करिए, मंथन करने के बाद जो डिसीजन निकले उस पर काम करिए, ठीक है, लेकिन बहुत सोच समझ के। प्राइवेट जॉब आप करेंगे, आपने देख लिया, लेकिन अगर बात करूं उसके बाद एक नॉर्मल परिवार के लिए क्या बचता है जिसके पास ना बिजनेस के लिए पैसा है। प्राइवेट जॉब बहुत तंगी हालत में आप करेंगे, लेकिन आप नॉर्मल परिवार में अगर हैं कि आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आप प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते और कोई डिप्लोमा के लिए इतने पैसे नहीं है, तो मेरे साथियों सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा रास्ता आता है आपका क्या? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब एक सबसे अच्छा रास्ता आता है आपके लिए। अगर आप नॉर्मल फैमिली से हैं, क्योंकि आपके पास 50,000 रुपए इकट्ठे नहीं है, 1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं है, 2 लाख रुपए इकट्ठे नहीं है कि जिससे कि आप अच्छा बिजनेस कर सके, लेकिन हाँ इतना है 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,500 रुपए, 1,200 रुपए आप मंथली खर्च कर सकते हैं। इतना वहन कर सकती है आपकी फैमिली। ये तो कर ही सकते हैं, और कर सकते हो तो आपके पास बिजनेस कर नहीं सकते, तो आपसे इससे अच्छा मौका कुछ नहीं। और डिप्लोमा करिए, मैंने क्या कहा, लेकिन सोच समझ के कदम उठाइए, बहुत ज्यादा सोच समझ के, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका डिप्लोमा बीच में रुक जाए। शुरू में तो पैसे दे दिए, लेकिन बाद में कुछ फीस ना भर पाए। या डिप्लोमा कर भी लिया, मेरे साथियों डिप्लोमा कर भी लिया, तो मुझे ये बताइए डिप्लोमा करने के बाद आप क्या करेंगे? ये सोचिए कि डिप्लोमा मिल गया आपको, उसके बाद क्या करेंगे। मैं कह रहा हूं आपने बी फार्मा कर लिया, डी फार्मा कर लिया, आप मेडिकल खोलना चाहते हैं, मेरे साथी आपके पास इतने पैसे नहीं है कि दवाई का स्टॉक कर सकें, तो आप मेडिकल कैसे चला पाएंगे? बहुत सारी बात आती है। तो बेटर जो तरीका आता है, वो सही रास्ता जो आता है, मैं कहूंगा कि एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, और ज्यादा नहीं कहता मेरे साथियों, 1 से 2 साल तक इधर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए। अगर 12th किया तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। 2 साल पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे मन के साथ आप तैयारी करिए, आप सिलेक्शन ले लेंगे 100%। अगर पूरी डेडिकेशन के साथ आप लगते हैं तो आप सिलेक्शन ले लेंगे, कोई रोक नहीं सकता। पूरे मन से, पूरे दिलो जान से अगर आप लग गए तो आप सिलेक्शन ले लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मेरे साथियों, बात ही आती है गवर्नमेंट जॉब की में बात आती है, तो आपके पड़ोसी, आपके साथी, बहुत सारे लोगों ने आपको गाइड किया कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो या तो आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, या आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, या दोनों अच्छे होने चाहिए। मेरे साथियों, एक बड़े सोचने की बात है कि क्या आप जब पैदा हुए थे तो सीख के पैदा हुए थे? नहीं ना। हाई स्कूल इंटर किया तो क्या सारे सब्जेक्ट अच्छे थे? ये एक सब्जेक्ट अच्छा था? ये सब में पास होना पड़ा था? सब में पास होना पड़ा था, सब पढ़ने पड़े थे, और पढ़े तो हमसे आ भी गए। मैथ, अगर कोई ये कहता है कि मुझसे नहीं होगा, अगर उसने मन में ठान लिया मुझसे मैथ नहीं होगा, तो उसके बस की बात नहीं कि वो मैथ कर ले। और अगर उसने सोच लिया मुझे मैथ करना है, अच्छा करना है, तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वैसे इंग्लिश, कोई कहता है कि इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट है, नहीं, खेलने वाले सब्जेक्ट है ये। मैथ और इंग्लिश खेलने वाले सब्जेक्ट।
और आपने अगर इंग्लिश और मैथ ढंग से पढ़ ली तो 2 साल के अंदर, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, 2 साल के अंदर एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। एक ऐसी जॉब पा सकते हैं जिसमें पैसा भी अपार होगा, पैसा भी भरपूर होगा, सैलरी अच्छी होगी, सम्मान भी होगा, पावर भी होगी। भाई इंसान क्या करता है, क्या चाहता है? पैसा उसको चाहिए जिससे कि उसकी जिंदगी अच्छी चल जाए, पावर भी चाहिए और समाज में सम्मान भी चाहिए। मैं कह रहा हूं 2 साल, पूरे साल, अगर मेरी बात आपको इस पर शक लग रहा हो तो मैं गारंटी देता हूं, आप मेरे ऑफलाइन कोचिंग में आइए जो मुरादाबाद में स्थित है, उत्थान कोचिंग के नाम से, मुरादाबाद गुलाबबाड़ी। आप आइए, मेरे साथ तैयारी कीजिए, 2 साल पूरे डेडिकेशन के साथ कह रहा हूं, 2 साल मेरे साथ डेडिकेशन के साथ लगिए मेरे साथियों। अगर सिलेक्शन ना हो जाए, अगर वैकेंसी नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन वैकेंसी आएगी तो आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा, कोई रोक नहीं सकता। लोग, आपके पड़ोसी, आपके साथी, आपका अपर जो अपलाइन कह सकता हूं, जो आपके बड़े भाई हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी दोस्त हो सकते हैं, जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी करी और जॉब नहीं ले पाए। वो भाई उनसे पूछिए क्या उन्होंने पूरे मन से तैयारी की थी? वो कहेंगे अगर मन से तैयारी की थी, क्या आपके पास भरपूर टाइम था मन से पूरी तैयारी के लिए? क्या पूरा टाइम दिया आपने? तो उनके पास कहीं ना कहीं ये बहाना हो सकता है या उनकी मजबूरी हो सकती है कि भाई हम पूरा टाइम नहीं दे पाए या पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाए, तो भाई कहीं ना कहीं दिक्कत रही होगी उनके साथ। क्योंकि एक टाइम, कुछ लोगों के साथ ये कंडीशन होती है, या तो उनके पास टाइम नहीं होता है या ये उम्र ऐसी होती है कि मौज मस्ती में इस उम्र को गुजार देते हैं। ये जो उम्र है 12th करने के बाद, इतनी अच्छी उम्र है कि इसको अगर ढंग से जिया जाए तो बहुत गजब उम्र है। तो मेरे साथियों, हमारी बात ये चल रही है सिलेक्शन कैसे लिया जाए। तो सिलेक्शन की बात चल रही है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। मैं कहता हूं कि 2 साल आप ढंग से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी नंबर बोला था, इसमें फिर बोल रहा हूं। मेरा मोबाइल नंबर 9756966283, ये मेरा नंबर है। आप कॉल करिए, डायरेक्ट मुझसे पूछिए कि हम क्या करें। ठीक दोस्तों, 6ठा मैंने पॉइंट लिखा है जो खाली रखा है। मैं इसके बारे में ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे तो माँ बापों ने हमारे साथ नहीं दिया, हमारे माँ बाप ने हमें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया ही नहीं, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ऐसा किया ही नहीं, भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, माँ बापों को दोष मत देना। क्योंकि हर माँ बाप अपने क्षमता से ज्यादा अपने बच्चों के लिए करता है, अपनी क्षमता से ज्यादा। आपके पास जूते नहीं है, ठंड में आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो मेरे साथी पापा पैसे देंगे आपके लिए, खुद ठंड में खेत में काम करेंगे, खुद मजदूरी करने जाएंगे या काम पे जाएंगे, खुद सैंडल में चले जाएंगे, चप्पल में चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें सैंडल या चप्पल में नहीं भेजेंगे। तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है, जर्सी नहीं है, वो तुम्हें दिलवाएंगे, खुद ठंड में मर सकते हैं, खुद ठंड झेल सकते हैं, लेकिन तुम्हें ठंड में मरने नहीं देंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई, माँ बाप को दोष मत देना किसी कीमत पे। माँ बाप ने जो किया अच्छा किया, तुम्हें 12th करा दिया, तुम्हें पाला पोसा, और उसके बाद अब तुम्हें सोचना है तुम्हें क्या करना है। इसमें जल्दी सफलता पा सकते हो, इसमें जल्दी सफलता पा सकते हो, इसमें जल्दी सफलता पा सकते हो, किसमें जल्दी सफलता पा सकते हो। ठीक, मैं
एक वीडियो और देने वाला हूं आपको कि एक नया स्टूडेंट तैयारी कैसे करे, देखना मत भूलिए। और मैं आगाह करता रहूंगा। और एक बात और कहूंगा कि अभी जो यूपी पुलिस है उसके ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं हम। डेली ऑनलाइन टेस्ट लगवाने की बात कर रहे हैं कि डेली ऑनलाइन टेस्ट लगवाया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक साथियों को सिलेक्शन हो जाए, कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, इसलिए मेरे साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कब टेस्ट होना है कब नहीं होना है। दूसरी बात, मैं फिर दोबारा, मैंने क्योंकि पहले भी कहा था, शुरुआत वीडियो के शुरू में भी कहा था, अब भी यही कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना आपसे हो सके, और खासकर उन साथियों को शेयर कीजिए जिन्होंने इंटर 1 साल पहले किया है या अब किया है, जो अपना डिसीजन नहीं ले पाए हैं वो क्या, उन्हें करना क्या है। बस इतना कहूंगा, शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी सुधर जाए, और जिंदगी अगर सुधर गई तो तमाम जिंदगी, पूरी जिंदगी भर आपके एहसान को नहीं भूलेगा, आपको हमेशा दुआएं देगा। इसलिए मेरे साथियों आप ये सोचिए मत कि मैं क्यों करूं इस वीडियो को शेयर करिए, किसी का भला हो सकता है, किसी की जिंदगी संभल सकती है, तो करिए ना शेयर। अगर मेरी बात सही लगी है, मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, तो मैं साथियों फिर मैं ये कहूंगा कि अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक जरूर करिए, बगैर लाइक किए जाइए मत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आगाह करता रहूंगा, आपको हर चीज से रूबरू कराता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।